Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया पर वायरल हलचल का। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें वे तालिबान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भारत में तालिबानी शासन चाहती है और शरिया कानून लागू करना चाहती है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के दौरे पर योगी के इस बयान पर यूजर टिप्पणियां कर रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेश के सीएम तालिबान की आलोचना करते थे और अब तालिबान के मंत्री का उन्हीं के प्रदेश में स्वागत हो रहा है। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर देश में घुसपैठ हो रही है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय है। उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर भी बीजेपी सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता तालिबान की आलोचना करते थे और अब वही उनका स्वागत कर रहे हैं। कौन गृह मंत्री है? तो अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा की सरकार जहाँ है और जब ये बात कह रही है, तो जब ये बात कही जा रही है कि घुसपैठ हो रहा है तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। हम अफगान के विदेश मंत्री कल में आए हुए भारत में, और उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें पत्रकारों के पत्रकार वार्ता में महिलाओं को दूर रखा गया था। प्रधानमंत्री से प्रियंका ने ट्वीट कर जवाब मांगा है। क्या कहेंगे ऐसे पत्रकारों को जहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा तालिबान के खिलाफ बोलती थी, महिला विरोधी है और कहते थे कि जुल्म करते हैं, सितम करते हैं। आपने उन्हीं को बुला के देश को सम्मान देने का जहाँ काम किया है, वहां से भी महिला पत्रकारों को हटाने का जो काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में कह रहे हैं कि वे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बाहर से 20,000 वोटर्स को लाए। शिंदे के इशारे के बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। इस वीडियो पर यूजर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जवळपास 20,000 मतदान हे निवडणुकीच्या टायमावर मी बाहेरून साहेब 20,000 मतदान आणलं आणि त्या निवडणुकीत मला त्या मतदानाचा 100% फायदा आला। माझ्या मतदारसंघातलं 20,000 मतदान हे बाहेर स्थलांतरित झाले होते, त्या लोकांना मी मतदानाच्या दिवशी घेऊन आलो साहेब। दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। पूरन कुमार की मौत की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की दे दो मेरे को चोट लग गई।
सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर असम के नलबाड़ी में युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। इसमें सैकड़ों लोग मशालें और कांग्रेस के बैनर लेकर शामिल हुए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जुबिन के मैनेजर, आयोजकों और सुरक्षा कर्मियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी की रणनीति की आलोचना की और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के अधिक सीटों के हकदार होने की बात कही। की पार्टी से बात नहीं बन रही। अच्छा, एक बात बताइए, आरजेडी, लालू यादव की आरजेडी, लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब 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 घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो? जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे? आप बताओ, सीमांचल और कोसी में बोलोगे सीट इनको चाहिए, कैटो सीट ये जीते थे। कांग्रेस का जो हक है वो आरजेडी मानना चाह रही है। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। एक ट्रेन में एक यात्री और टीटी के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें यात्री बिना टिकट के फर्स्ट एसी क्लास में चढ़ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो यात्री ने उसके भाई के लोको पायलट होने की धमकी दे दी। इस वीडियो में टीटी ने यात्री पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप भी लगाए। नहीं, हमको टिकट चाहिए आपकी। हाँ, बस। जनरल साइड निकल जाते हैं। टिकट होना चाहिए जनरल में, नहीं तो होनी चाहिए, निकल जाए हम लोग उधर चलेगा। स्टाफ आने वाला, उतरने वाले हैं, लेकिन आप लोग का ये डेली का नियम है। आप लोग का ये डेली का नियम है। डेली का नियम है। जाइए, सुरेश कुमार बर्मन नाम है मेरा। वर्मा, हाँ जाइए, हाँ जाइए। फालतू की बात नहीं करिएगा आप। हाँ, आप बामन ठाकुर मत करिएगा इधर। हाँ, नहीं फिर बताने लग जाएंगे हम। हाँ, इधर बामन ठाकुर मत करिएगा। हाँ, इधर जातिवाद मत निकालिएगा। समझ में आया? एक तो बिना टिकट चढ़ी हुई है, ऊपर से जातिवाद कर रही है। जातिवाद कर रही है यहाँ पे। चिल्लाना नहीं, चिल्लाना मेरे। हाँ, जातिवाद मत दिखाइएगा यहाँ पे। हाँ, टिकट क्या है आपके पास ये बताइए। आपके पास टिकट क्या है बताइए आप। चिल्लाना मेरे को भी आता है। हाँ, चिल्लाना ही बस आता है आपको, और कुछ नहीं आता है। मेरे को हाँ, एक तो आप टिकट नहीं लिया उसके, ठीक है ना मैडम, इधर पीछे निकल गया। पीछे मतलब बिना टिकट यात्रा, बिना टिकट आप स्टेशन के अंदर आ नहीं सकती। बिना टिकट आप बिना टिकट स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकती हैं। ट्रेन में चढ़ने की बात दूर है। और मैडम, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 20 दिनों में अमेरिका ने चीन के खिलाफ नई व्यापारिक पाबंदियां लगाई हैं। चीन ने कहा, हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते, लेकिन डरते भी नहीं हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर पलटवार करते हुए उसे दुनिया को आर्थिक रूप से बंधक बनाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण और सख्त किए तो अमेरिका भारी टैरिफ और ज्यादा कठोर आर्थिक कदम उठाने में देर नहीं करेगा। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।